हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फास्ट पढ़ाई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऑफ क्लास 11 और ये उसका पार्ट 17 है। इससे पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 16 में मैंने डिस्कस किया था रिएक्शन मैकेनिज्म और अटैकिंग रिएजेंट्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। फर्दर इस पार्ट यानी कि पार्ट 17 में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत मज़ेदार टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि इस आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हम इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं एंड व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट काम कैसे करता है, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक मज़ेदार टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले जो बात होगी वो ये होगी कि भाई ये इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ऑब्वियसली हमें रीज़न पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट हमें इसलिए पढ़ा जाता है बिकॉज इट टेल्स द स्टेबिलिटी, डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि होता कैसे। तो ये क्या बताता है कि जैसे कार्बोकैटायन के आपको 3 से 4 एग्जाम्पल दिए, आपको पूछा गया कि विच इज मोर स्टेबल। द इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फर्दर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताता है, इट टेल्स द एसिडिक नेचर ऑफ वेरियस स्पीशी। डिफरेंट स्पीशी का ये आपको एसिडिक नेचर बताएगा, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का, वो भी हम उसके ज़रूर क्वेश्चंस करेंगे। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बेसिक नेचर लाइक फॉर अमीन्स। तो ये था कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली पढ़ा क्यों जाता है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि ये पढ़ा क्यों जाता है। अब आगे देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है क्या? चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। सपोज एक एटम है एक मॉलिक्यूल है CH3Cl। ठीक है क्या? एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3Cl। तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे फर्दर, बट अभी एक छोटी सी चीजें बता देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर FON, F being FON, फर्दर हैलोजेंस आ जाते हैं। FONX ये आ गया आपका फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, एंड फर्दर हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आपको पीरियोडिक टेबल में पूछा गया तो कौन सा होगा? FONX, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये एक अच्छा चीज़ है, याद करने को आसानी से याद हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कौन सा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइड में फिलहाल के लिए लिखते हैं Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोल रहा है कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये पावरफुली दैट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे शेयर हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो उसका भी ये थोड़ा सा ज्यादा पार्ट लेने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मतलब ये बॉन्ड तो बनाया भाई कि इसने एक शेयर किया इलेक्ट्रॉन और एक इसने शेयर किया, बट इसमें भी इसको ज्यादा शेयर चाहिए, यानी कि इक्वल शेयरिंग नहीं होगी और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से डेवलप होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यानी कि मतलब अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, इक्वल ही नहीं है, 50-50% शेयरिंग नहीं हुई इलेक्ट्रॉन की, ये अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींचा और यहाँ डेवलप हो गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ डेवलप हुआ पार्शियली नेगेटिव और यहाँ डेवलप हुआ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ये
इसी को यानी कि डेवलपमेंट ऑफ partial positive and partially negative charges is known as induction. जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ उसे हम कहते हैं इंडक्शन, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. थोड़ा बहुत यहां पे क्लियर हुआ होगा. तो अब इंडक्टिव इफेक्ट एक बेसिक चीज क्लियर हुई होगी और समझेंगे. तो पहले एक चीज समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है. यहां लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड है, जो शेयरिंग हुई उसको अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेना, उसी को हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट. आपको फर्दर ये एक परमानेंट इफेक्ट है. यहां तक मेरे को लगता है कि क्लियर हुआ होगा. एक जनरल चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो तो ये है. तो जब ये पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव डेवलप करता है, इसको इंडक्शन बोलते हैं. इस डेवलपमेंट ऑफ पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को इंडक्शन बोलते हैं. और ये क्योंकि ये पोलैरिटी डेवलप कर लेता है, तो पोलैरिटी डेवलप हुआ मतलब ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया पोल, और इसी को बोल दिया हमने पोलर मॉलिक्यूल. इतना काम का नहीं है, बट एक बेसिक चीज है जो है इसमें मैंने बता दिया. तो यहाँ एक थोड़ा सा जस्ट क्लियर हुआ होगा इंडक्टिव इफेक्ट का. फर्दर डीपर एनालिसिस करते हैं इसका. ये चीज़ आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अच्छी एक तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें ही काम आएंगी आप. तो मैं मिटा रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं भाई. ये होता और डीप चीज़ पढ़ते हैं. ये तो समझ में आ गया कि बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड. अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है फर्दर दो टाइप का होता है. किस टाइप का भाई, प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट. ये क्या चीजें हो गई भाई, चलिए देखते हैं. सपोज मैं CH2Cl बनाया. यहाँ मैंने बनाया CH, यहाँ एक X ले लेते हैं. चलो CH3CH2 यहाँ में अच्छे काम करते हैं. यहाँ B ले लिया जाए और यहाँ A ले लिया जाए. मान लेते हैं कि जो A है, जो यहाँ पे आपके पास A है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है CH3 से या CH2 से, और जो यहाँ CH3 या CH2 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से. तो इसका क्या अर्थ निकला, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, या बोल सकते हो कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ये क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. तो अब ये अभी मैंने बताया ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव डेवलप हो गया. अब भाई इसके पास कम पड़ रहा है तो ये भी अपना दे देगा. तो फर्दर यहाँ पे भी पोलैरिटी डेवलप हो गई, फर्दर यहाँ पे भी पोलैरिटी डेवलप हो गई. अब एक डाउट होगा कि भाई जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूँ, ये मैं डबल चीज़ लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्शियल लगा, यहाँ डबल लगा, यहाँ 3 लगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, ये गलत बात है, गलत चीज़ है. जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज. क्यों डिक्रीज होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जस्ट बाजू वाले पे एक्ट करेगा ना, उससे जैसे दूर हो जाएगा तो उसकी क्षमता खींचने की कम हो जाएगी. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है. तो यहाँ एक पॉइंट नोट करते हैं, डिस्टेंस इंक्रीजेज, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज.
यहाँ तक तो समझ में आया कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये जो इफेक्ट आपका हुआ माइनस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये आपका खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लगा है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, या ऐसा बोल सकते हो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस एलिमेंट से, तो ये क्या करेगा अपना चार्ज खींचने की बजाय इसको देने लगेगा और यहाँ डेवलप हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव। ठीक है क्या? तो ये क्योंकि पॉजिटिव डेवलप हुआ, अच्छा बोलोगे यहाँ तो माइनस डेवलप हुआ है, तो फिर ये तो पार्शियली, तो फिर माइनस आई इफेक्ट क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है या जो इंडक्शन डेवलप हो रहा है या जो इंडक्टिव इफेक्ट कॉज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो ये बी की वजह से हो रहा है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो ये प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे जो इंडक्शन कॉज हो रहा था या जो इंडक्टिव इफेक्ट कॉज हो रहा था वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से कॉल हो रहा था, देयरफॉर ये माइनस आई इफेक्ट है और ये आपका है प्लस आई इफेक्ट। आई थिंक ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? इस चीज को नोट डाउन कीजिए। फर्दर एक अच्छा पॉइंट और भी है कि जो इसका डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ से लिया पार्शियल चार्ज, यहाँ से लिया, तो क्या भाई ऐसे 10 लगे होंगे तो 10 से लेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एस दिस बोला, दिस से सेइंग इज दैट इट गोज अप टू 3 एटम्स, मतलब 3 एटम से ही ले पाएगा। फर्दर जो अगर यहाँ पे एटम लगा हो तो उससे ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने में असंभव है। तो ये था कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि होता क्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि है इसमें ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, मैंने बताया स्टेबिलिटी की वजह से, एसिडिक नेचर बताता है और बेसिक नेचर बताता है। फिर हमने पढ़ा कि ये होता क्या है, तो हमने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस इंक्रीजेज है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा, और ये 3 एटम तक रहता है। फिर मैंने बताया इनके टाइप्स, दैट इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब मैंने जो बताया था हम क्यों पढ़ते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है, एसिडिक नेचर कैसे पता चलता है, अब उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, और सारा नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि इसमें सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली हमें ये बताने में हेल्प करता है कि किसकी एसिडिटी कैसे निकाली, मतलब एसिडिक नेचर कैसा है, मतलब ज़्यादा है कम है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, वैसे तो ये एक अलग टॉपिक है और मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, बट क्योंकि अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो इससे पहले समझते हैं कि एसिडिटी, और फर्दर एक और चीज़ समझ लेंगे साथ में ही, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल। मतलब आपको मान लो क्वेश्चन दिया है, 4 देता ही है कि 4 आपको दिया अल्कोहल, इसमें पूछा कि विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, विच इज मोर इन स्टेबिलिटी, तो ये टॉपिक समझते हैं। आई गारंटी कि अगर आप ये इस टाइप के टॉपिक अगर आप एक ही समझ गए, तो अल्कोहल के लिए समझ गए, तो आपको फर्दर कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा और रट्टा कुछ भी मत मारिएगा, क्योंकि कितना याद कर लोगे यार, एसिडिसिटी ऑफ अल्कोहल, फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज समझो, आई थिंक बाकी भी धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा। तो चलिए पहले बेसिक चीज पढ़ते हैं। अल्कोहल को लिखते हैं ROH, यहां तक तो भाई कोई इशू नहीं है। ROH मैंने लिखा, इसको मैंने तोड़ा RO माइनस प्लस H प्लस में। यहां तक भी आई थिंक क्लियर होगी चीजें। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है भाई। अब क्या, तो बेसिक चीज आपकी ये होती है, एसिडिटी या एसिडिक नेचर of alcohol is directly proportional to stability of that alcohol and is directly proportional to stability of alkoxide ion। एक ही मतलब है दोनों का। मतलब क्या बोल रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल के या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन की। मतलब जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा अल्कोहल का
उतना जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कोक्साइड आयन की, उतना ही ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी ये अल्कोहल शो करेगा। तो ये समझ, ये अब रट्टा मार लें क्या? नहीं, ये रट्टा नहीं मार रहे हैं। अब ये समझते हैं भाई ऐसा होता ही क्यों है, क्यों भाई एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल के। तो ये समझते हैं। पहले ये एक बेसिक चीज़ आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि क्या समझना है, वो हमें समझना चाहिए कि हम क्या समझने वाले हैं। तो ये आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो काम करते हैं, 3 चीज़ बना लेते हैं RCH2OH। तो पहले मैंने बताया एल्कोक्साइड आयन जितना स्टेबल होगा उतना ही अल्कोहल स्टेबल होगा और उतना ही एसिडिक होगा। तो पहले काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि RCH2O- और H+। ठीक है क्या? तो हमें क्या ये एल्कोक्साइड आयन मिल गया, तो इसको समझेंगे। तो ऑब्वियसली इसको समझ लिया, मतलब डायरेक्टली हमने इसको समझ लिया। तो भाई RCH2। अब देखो क्या बात हो रही है, अब हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले समझो एसिडिटी समझनी है ना, हमें 2 चीज समझनी है। समझना क्या है पहले देखते हैं। एसिडिटी पता करनी है कि किसकी ज्यादा है, और उसके बाद पता करना है स्टेबिलिटी। तो भाई एसिडिटी होता क्या है? एसिडिटी बेसिकली मींस, एसिडिटी क्या बोलता है कि कोई एक एटम कितनी आसानी से +H आयन को छोड़ सकता है जब वो वाटर में डिसॉल्व हो। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जैसे ही वो वाटर में जाए वो +H आयन छोड़ दे। तो जितनी जल्दी +H आयन छोड़ेगा वो उतना ज़्यादा एसिड है, आसानी से ज़्यादा +H आयन छोड़ेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक। अब समझो RCH2O- H+, छोड़ने के समय ये O- है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने बताया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? FON, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये तो ये अपनी तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये -I इफेक्ट शो करेगा और ये +I इफेक्ट, क्योंकि ये दे रहा है और वो ले रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया। और ये भी देगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये चीज पार्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ ली। तो अब बात समझो, इसके पास पहले से नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव आयन, और फर्दर ये अलग पुश कर रहे हैं, ये 2 लोग अलग पुश कर रहे हैं नेगेटिव आयन को। तो नेगेटिविटी इसमें बढ़ रही है। नेगेटिविटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। समझना बात को, नेगेटिविटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट, पॉजिटिविटी को अट्रैक्शन बढ़ेगा। एक बार और समझना, नेगेटिविटी, मेरे में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना भी बढ़ जाएगा। तो इसको छोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल। H+ को अभी छोड़ रहा हूं ना, यहाँ पे तो लगा हुआ है, इसको छोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल, क्योंकि इसमें 2 लोग, ये पहले नेगेटिव चार्ज और 2 लोग और कर रहे हैं। यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे तो और क्लियर होगा। अब इसका समझते हैं। अब यहाँ पे जो है 3 लोग दे रहे हैं, मतलब यहां से भी आ रहा है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्ट। तो अब यहां इसका तो खुद का नेगेटिव चार्ज है ही है, फर्दर ये 3 लोग और दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज। तो इसकी नेगेटिविटी, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी है यहां पे, वो इससे ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इससे ज्यादा है, ये ज्यादा हुआ। मतलब नेगेटिव चार्ज इसमें, मान लो अगर नेगेटिव चार्ज इसमें 1 है तो इसमें 2 है, मान लेते हैं अभी के लिए, ये ज्यादा है और ये कम है। तो ये और टाइम लगाएगा किसको? H+ को छोड़ने में। तो ये लेस एसिडिक हो गया। एक बार और समझना, इसकी, इसमें मान लो 3 लोग नेगेटिव, ये इसका नेगेटिविटी और 2 ये नेगेटिविटी, ठीक है, और इसमें एक इसकी नेगेटिविटी और इसमें 3 लोगों की और नेगेटिविटी। तो इसकी नेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिविटी ज्यादा तो पॉजिटिव को अट्रैक्शन ज्यादा, तो अट्रैक्ट करेगा तो छोड़ नहीं पाएगा।
तो ये आसानी से H प्लस को छोड़ नहीं सकता और ये आसानी से छोड़ सकता है, ये H प्लस को आसानी से छोड़ सकता है, तो ये मोर इन एसिडिक नेचर हुआ। आया समझ में? तो एज वी गो डाउन एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, मतलब ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो जैसे जैसे मेरी डिग्री इंक्रीज होगी अल्कोहल की, वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। अभी मैंने बताया एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा एसिडिक नेचर तो डिक्रीज होगा, साथ में स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ये एक पहले तो ये नोट डाउन कर लो, अपनी समझ से लिख लो, इसको मैं फिर और एक बार और बताता हूँ। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार और मैं बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा समझ में कंफ्यूजन होता है। बात समझना, यहां पे लगा है इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई ये एल्कोक्साइड आयन पहले बता दो, तो ये नेगेटिव को खींच रहा है और ये पॉजिटिव पुश कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिविटी इसकी थी, इसकी खुद की नेगेटिव चार्ज था, फर्दर ये इनसे भी खींच रहा है, तो नेगेटिविटी इसमें इंक्रीज हुई, तो पॉजिटिव को फट से अट्रैक्ट करेगा। अब जब फट से अट्रैक्ट करेगा तो छोड़ेगा, छोड़ने में क्या होगी, मुश्किल। अब इसमें देखो ये क्या है, इसमें नेगेटिव खुद का है और इसमें 3 लोग नेगेटिव दे रहे हैं, इसमें 2 दे रहे थे, इसमें 3 दे रहे हैं, तो ये और फट से अट्रैक्ट करेगा तो और टाइम लगाएगा छोड़ने में। और एसिडिटी का मतलब ही क्या है, जो आसानी से छोड़ दे। तो कौन आसानी से छोड़ रहा है, ये आसानी से छोड़ रहा है, मतलब ये वाला 1 डिग्री वाला आसानी से छोड़ रहा है। अब आसानी से H प्लस छोड़ रहा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हुआ, ये कम, और ये और कम। क्योंकि मैंने इन दोनों का कंपैरिजन बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की ज़रूरत है। ये एक जो आपको समझ में आ रहा है पहले नोट डाउन करो, फिर मैं ये एक चीज़ लिखा देता हूँ। तो मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना। वैसे तो बात है कि जो एसिडिटी है, एसिडिक नेचर एक खुद में एक अलग टॉपिक है, बट इंडक्टिविटी पढ़ाई थी इसलिए मैंने बता दिया, और जब इसकी क्लास लूंगा तो वो तो पढ़ाऊंगा ही अलग से, फिर से बताऊंगा, बट अभी भी नोट कर लीजिए। अच्छा, वहाँ CH मैंने शायद गलत लिखा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा जो उससे पिछला हुआ, वो कोई इशू नहीं है। तो जैसे जैसे, यानी कि ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ती है, यानी कि ऐसे एसिडिक नेचर डिक्रीजेस और स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यानी कि अगर मैं सिंबल बनाऊं, एसिडिक नेचर का भी ये होगा और स्टेबिलिटी का भी ये होगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि भाई तुम्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अल्कोहल दिया है, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल दिया है, तो इसका एसिडिक नेचर बताओ। तो जितनी डिग्री कम उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा, जितना मतलब उस साइड स्टेबिलिटी, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है एसिडिक नेचर कम होते जा रहा है, और वह जैसे जैसे स्टेबिलिटी भी कम हो रही है। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था, मैंने बताया। अब फर्दर क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट डिफरेंट क्वेश्चंस पे आऊँगा तो समझ में और अच्छा है। तो ये जो टॉपिक था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब मैं बोलूँगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से भी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव आपको समझाता है कि हो क्या रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आते हैं कि भाई एसिडिटी, स्टेबिलिटी। 11th का तो टॉपिक में अगर नहीं भी आएंगे, मतलब आपके हाफिली फाइनल में नहीं आएगा, बट 12th में जब आप पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स, उसमें तो एसिडिटी, स्टेबिलिटी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको स्कूल में भी आएंगे और फर्दर कॉम्पिटिटिव में तो यही पूछेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बेहतरीन कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो करते एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ऑफ अरेंज, जो क्या कह रहा है, हमें एसिडिटी अरेंज करनी है कंपाउंड्स की इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपको ये 4 कंपाउंड्स दिए हैं,
तो आपको अल्कोहल की एसिडिटी बतानी है, और मैंने कहा कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। तो OH 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 दिया है, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे मिटा के माइनस कर लेते हैं अपनी समझ के लिए, क्योंकि डायरेक्टली है, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या, मतलब जितना ज्यादा ये एसिडिक होगा उतना अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, तो मैंने एल्कोक्साइड आयन में इसे कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है फर्दर देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो सबसे अलग एटम कौन सा दिख रहा है कि भाई माइनस आई, ये यहाँ पे ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आप देखोगे पहले तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, सही है क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ज्यादा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl3 की हो ये, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर CF3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है O से, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। CF3 नहीं, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है O से, ये अपनी तरफ खींचेगा। और NO2 ऑब्वियसली कंबाइंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे अलग अब ये समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, ये, क्योंकि ये O की तरफ जा रहा है, तो इसको पहले देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फर्दर ये नेगेटिविटी और बढ़ा रहा है बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी लोग तो ले रहे हैं और ये नेगेटिविटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ रही है। अभी मैंने बताया नेगेटिविटी बढ़ेगी तो H+ को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि H+ को अपने से दूर आसानी से नहीं कर पाएगा, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक हुआ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लास्ट में आएगा। H+ को आसानी से नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि यहाँ ज्यादा नेगेटिविटी, तो ये 4th पे आएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या करें, CF3 Cl और NO2 है, तो अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने बताया था F होता है, ON, बस एलिमेंट्स की बात करें, और तो मतलब F इज एंड फिर Cl मतलब X होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एलिमेंट्स दिया है, F दिया है, Cl दिया है और NO2 दिया है। NO2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F इज लीस्ट एंड Cl। लेकिन अभी आप कहोगे आप सर आपने तो बताया कि F इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फोन FON, मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में F इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे कंबाइंड ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ फर्दर N जो है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है F से, फिर Cl। तो अब वो कंसेप्ट बात का है डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस का, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये समझते हैं कि NOT मतलब O यहाँ पे डबल है, 2 ऑक्सीजन कंबाइंड ऑक्सीजन इज हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन F। फर्दर ये तीनों 3 हैं, यानी कि 3 एलिमेंट, 3 इसके वो एटम्स, अगर 2 या 3 होते तो कंपेयर करना और मुश्किल हो जाता। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले NO2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको देखेंगे, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O के ऊपर नेगेटिविटी की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, नेगेटिविटी कम, तो H+ को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि H+ को आसानी से दूर कर देगा, तो ये सबसे ज्यादा क्या हो गया के पास एसिडिक नेचर, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसकी नेगेटिविटी भी इसकी तरफ आने लगेगी, तो इस पे नेगेटिविटी कम हो जाएगी, यानी कि H+ को आसानी से, अब नेगेटिविटी कम है तो प्लस को खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा आसानी से, तो दे देगा क्या आसानी से, हाँ दे देगा। इसके बाद क्या, फिर ये ऑब्वियसली F है, सेकंड पे F आ जाएगा, सही है क्या। तो एसिडिटी नेचर कैसे होगा, D इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन। तो ये एक बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था, इसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट्स लग गए, तो ये आप नोट डाउन कर लो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आके हमारे सेकंड क्वेश्चन पे फिर वही एसिडिक नेचर की बात होगी। अच्छा बस मैं एसिडिक क्यों बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले बताया था ना कि वाई भाई क्यों पढ़ते हैं इंडक्टिव फिर, ताकि वो स्टेबिलिटी बताता है, एसिडिक नेचर बताता है, बेसिक सीधी सी बात है यार, मैंने पहले ही बताया जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतना कम बेसिक नेचर। जो जितना मतलब ये तो पता ही है, एसिड जो ज़्यादा वो बेसिक कम, जिसकी एसिडिटी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, खत्म हो गई बात। चाहे एसिडिक नेचर ले लो चाहे स्टेबिलिटी ले लो, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन ले सकते हो। तो चलिए बनाते हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम ये ऐसे करें तो सबसे पहले इसको किस में, आयंस में तोड़ लो। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं, आपने तो बस OH का बताया था, तो यार बाकी के लिए भी तो वही होगा ना,
सबको आयंस में तोड़ के करोगे तो आंसर आने लगेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें पता है F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यार एक नॉर्मल सा डाउट है कि सर हमें ये यार पता नहीं चल रहा है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत कंफ्यूजन है। तो एक काम करते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं। आप चाहें तो उसे याद कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बनाते बनाते ऑब्वियसली याद हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज ही बना लेते हैं कि भाई कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज। तो सबसे है पहले R3 N+, उसके बाद आएगा NO2, उसके बाद आता है उसके बाद आता है Cn, उसके बाद आता है F, उसके बाद आता है O, N, Cl, OH, OCH3, Br एंड लास्ट। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज, और ये अच्छी खासी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसी के बेसिस पे तो हम क्या निकालेंगे, एसिडिक नेचर। क्यों? क्योंकि इसी से इंडक्टिव इफेक्ट पता चलेगा और इसी से फर्दर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा और नोट में, रेड मार्क में, मार्जिन में लिखिएगा ताकि याद रहे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखो, ये तो बात पता चल गई कि भाई FCl Bri अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो सभी क्या शो करेंगे, -I। अब कौन ज्यादा शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। ये सीरीज याद ना भी हो तो हमें क्या पता है, मैंने बताया FONX यानी कि क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस की सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पे नेगेटिविटी का कम हो जाएगी। नेगेटिविटी कम होगी तो हाइड्रोजन को कम अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आसानी से छोड़ देगा। तो ये ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा -I इफेक्ट दूसरे साइड पे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर। ये भी एक डेरिवेशन हो गया कि भाई मोर दी -I इफेक्ट, मोर इज दी व्हाट, एसिडिक नेचर। फिर ये कम, तो ये 1 2 3 4, यानी कि A is greater than B is greater than C is greater than B। देखो आसानी से आंसर आ गया क्या, इसको नोट डाउन करो। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। फिर वही एसिडिक नेचर। ऐसे क्वेश्चन ये था कि मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर बताना, मोस्ट एसिडिक एलिमेंट बताना था इसमें, लेकिन सीरीज ही निकालते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखो, ये शो करेगा +I इफेक्ट, ठीक है क्या, और ये सारे -I। यहां तक तो मेरे को लगता है अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो -I शो करेंगे। अब मैंने बताया जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा क्या, एसिडिक नेचर। अब उसको दोबारा नहीं बताऊंगा क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे को बताओ -I इफेक्ट किसका ज्यादा, ये मैंने सीरीज बना रखी है, मिटाई नहीं मैंने। NO2 का सबसे ज्यादा, तो ये माइनस इफेक्ट ज़्यादा। एक बार फिर बता देता हूँ, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, O से जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव O पे कम हो जाएगा, तो H को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि H को आसानी से छोड़ देगा। और जो H को आसानी से छोड़ दे H+ आयन को, वही क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक। तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। फिर कौन आता है सीरीज में, Cn आता है, तो ये फिर थर्ड सेकेंड। अभी जो प्लस है ये तो इलेक्ट्रॉन को उधर धकेलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को उधर धकेलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा, तो H को वो आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि H को आसानी से छोड़ नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया, वीक एसिड। तो ये हो गया। तो सीरीज कैसी हो गई भाई, D greater than C greater than B greater than A। अब तो यार क्लियर हो गया होगा। अब 3-4 चीज़ें यहाँ से डिराइव हो के आते हैं, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ। एसिडिक नेचर से एक चीज़ डिराइव होके आ गई भाई, क्वेश्चन बनाते बनाते आई कि -I इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर +I इफेक्ट ज़्यादा है
तो एसिडिक नेचर कम होगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना कम एसिडिक नेचर, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। और एसिडिक नेचर मैं आपको बता चुका हूं क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना कम स्टेबिलिटी। तो ये था यार पूरा इंडक्टिव इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। मैंने चारों चीज कवर की कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बताता है। एसिडिक नेचर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बताता है, ये एसिडिक नेचर बताता है, और ये बेसिसिटी बताता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया। थर्ड चीज इसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स। तो इसमें से ये चीज़ें बहुत आती हैं कि भाई एसिडिक नेचर बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है। फर्दर मैं आगे टॉपिक्स में बताऊंगा, एसिडिक नेचर का एक अलग लेक्चर होगा, बट एक बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं, जो जीओसी के रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और फर्दर जो भी इफेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो फर्दर लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा, दैट इज रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट एक्सेट्रा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि पार्ट 17 इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर यार ये आपको यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो पक्का आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।